राजा भैया, कृष्णा, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे राजा भैया। आप ठीक तो है ना? जब तक तेरा और नीलम का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नीलम कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नीलम कहाँ है? बहुत दूर। कृष्णा? नहीं राजा भैया, सब ठीक है राजा भैया। दरअसल वेलची से बचाते हुए नीलम भाभी थोड़ी जख्मी हो गई और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल? इसका मतलब उसकी जान को खतरा है? नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। अब वो हर खतरे से बहुत दूर जा चुकी है राजा भैया, बहुत दूर। तो फिर तू रो क्यों रहा है? आपकी हालत और अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। पगले, मैं तो तेरा एहसान ही नहीं भुला सकता कि तूने नीलम को बचा लिया। वो जिंदा है, जख्मों का क्या है, वो तो भर ही जाएंगे। लेकिन मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे राजा भैया, कभी नहीं भरेंगे। बहुत प्यार करता है मुझसे। तुम्हारी जुदा की कसम भाभी, तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाने वाले पर कृष्णा ऐसा कहर बनकर टूटेगा कि उसकी तबाही से कहर भी कांप उठेगा। जी ने राजा की होने वाली बीवी की इज्जत लूटी और खुद कहीं छुप गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वेलजी ने उस लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि कानून के मुंह पर तमाचा मारा है। उस लड़की ने आत्महत्या करके कानून के गले में बदनामी का फंदा डाल दिया है। इस वारदात से भड़के हुए लोग शहर को जलाकर राख कर देंगे। जब तक वेलजी गिरफ्तार नहीं होता तब तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। कर्फ्यू तो आज मैं तेरी जिंदगी में लगा दूंगा हरामजादे। नीलम भाभी की इज्जत के बदले जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, उनकी चिता की लपटें मेरे सीने में चलती रहेंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारो।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ। तुमने कानून तोड़ने और कानून के मुहाफिज पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। जुर्रत? अरे इस हरामजादे ने वेलजी के साथ मिलकर नीलम भाभी की इज्जत लूटी थी। नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शट अप, छोड़ दे इसे, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अरे गोली मारनी है तो इससे मारिए कमिश्नर साहब, लेकिन आप कानून हाथ में ले नहीं सकते। कमिश्नर साहब, रिवॉल्वर फेंक दीजिए प्लीज, रिवॉल्वर फेंक दीजिए, रिवॉल्वर फेंक दीजिए। कृष्णा का पीछा करो, उसने हमारे सामने मारू का कत्ल किया है। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। सर, मैं ठीक हूँ। सब माफ करना मुझे। मैं ठीक हूँ, आप हटिए। तोड़ा है सब। आप हटिए प्लीज, आप हटिए ना। डॉक्टर को बुलाती हूँ सब। अरे प्लीज, मैं ठीक हूँ। माफ करना मुझे, सब डॉक्टर को बुलाती हूँ सब। माफ करना, माफ करना। आप हटिए सब। प्लीज। सर बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कृष्णा कहीं नहीं मिला। सर बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाग कर जाएगा कहाँ? जाओ ढूंढो उसे। और अगर जरा भी आनाकानी की या भागने की कोशिश की, गोली मार देना उसे, समझे? शूट हिम। क्या कृष्णा ने खून कर दिया? मैंने मेम साहब, मेरे कृष्णा को बचा लीजिए, मेरे कृष्णा को बचा लीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आपके बेटे अमर ने उसे देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। तुम्हारे कृष्णा ने एक पुलिस अफसर का खून मेरे पति की आंखों के सामने किया है। उसे उसके किए की सजा तो मिलेगी ही। नहीं, उसने एक पुलिस अफसर का नहीं, पुलिस अफसर के भेष में छिपे एक राक्षस का बोझ धरती से उठाया है। भगवान के लिए मेरे कृष्णा को बचा लीजिए। देखो, ये कानून का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो पुलिस की गोली का शिकार हो या कानून उसे फांसी दे दे। मेरा तो पता नहीं जी सकूंगी या मर जाऊंगी, मगर तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के वियोग में 25 साल से तुम तड़पती रही, वो कृष्णा तुम्हारा अपना बेटा था, तुम्हारा अपना खून। क्यों छुपाया था उस दिन के कृष्णा मेरा बेटा है? क्यों? अगर उस दिन बता दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। मेरी ममता की मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तुम्हारी गलतफहमी थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगी? अरे मैंने तो उसे सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखा, अगर तुमने
तुमने तो मेरे बच्चे को 25 साल अपनी छाती से लगा कर रखा। अरे देवकी ने किशन को जन्म दिया, पाला यशोदा ने, वो दोनों का बेटा था। अगर उस किशन की 2 माएं हो सकती है तो हमारे कृष्णा की हम दोनों माएं क्यों नहीं हो सकती?